भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से? मैं फिलहाल तो नोएडा से रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ। आज का आपका नाम क्या है बहन जी? जी मेरा नाम रौनक है। ओहो, देखिए आइए खड़े होइए। जी बताइए। क्या नाम बताया आप? रिजवान। रिजवान साहब, आज जो मैंने कार्यक्रम का टॉपिक चुना है वो मैं आज कनाट प्लेस में घूमने आया, लेकिन मैंने तय किया कि आज सिर्फ महिलाओं से बात करूंगा। तो बात का मेरा मुद्दा ये है बहन जी, रौनक जी, कि आजकल माँ देख रही होंगी टीवी में, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को भी तो बोला था, मेरी माँ को, और इसको पॉलिटिक्स का मुद्दा कि हम इसे चुनाव में ले जाएंगे, नारी का अपमान नहीं सहा जाएगा, हमारी माँ को ऐसा बोला, पीएम की माँ को बोला तो राहुल की माँ को बोला तो तेजस्वी को। आपको लगता है कि ये मुद्दा है इलेक्शन का? और दूसरा, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, आप ये क्या सोचती हैं कि हमारी पॉलिटिक्स किस लेवल पे आ गई, जहां कोई माँ को गाली देना, माँ का अपमान, ये राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय बहस की बात है? मेरे लिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही नीचे स्तर की बात है। माँ रिस्पेक्टेबल चीजें होती हैं, इज्जतदार चीज है हमारी फैमिली की। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उस बात को वहीं खत्म करना चाहिए। इसको स्प्रेड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जाना चाहिए। जितना आप फैलाओगे उतनी ज्यादा आप उस गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो, उसमें कमी नहीं हो रही बल्कि वो हर जगह बढ़ रहा है। और लोगों के जहन में आप जो डालना चाह रहे हो एक गंदगी, तो वो लोगों के जहन में बैठ रहा है। आजकल यंग जनरेशन जो है, उन्हें जो दुनिया के लिए, कुछ देश के लिए करने के लिए सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का सोचना चाहिए। तो आप इन सब चीजों में उलझा कर रखे हुए हैं कि ये गंदगी, वो गंदी, इन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे ये कहा। ये पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है अगर उसको देखा जाए, और बहुत बड़े लेवल की चीज है। वो इज्जतदार, जो कहते हैं कि माँ के लिए इज्जत है, तो पॉलिटिक्स के लिए भी इज्जत ही है। और अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे के लिए। भले ही एक दूसरे के दरमियान आप इंसान से कहते हैं ना कि नफरत नहीं करनी चाहिए, उसकी जो उसके काम है अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपको उससे नफरत हो सकती है, पर इंसान बदल सकता है चीजें। इंसान की बुराइयों से नफरत करनी चाहिए, इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई गंदगी किसी के जहन में है और किसी ने कह दिया तो उस बात को वहीं खत्म करना चाहिए। हर औरत, उसकी इज्जत है, और हमारे देश में तो औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। चाहे वो हमारे मुल्क को ही कहा जाता है कि ये भारत माता है। तो इज्जत तो सबकी है, हर लेडीज की, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे किसी भी बीवी हो या बहन हो, जो भी है, बेटी हो, हाँ, इज्जत तो सबकी देनी चाहिए। अब बात को वहीं पर खत्म करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और मीडिया से भी मैं कहूंगी कि ऐसे टॉपिक्स पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी बातें होंगी उतनी ज्यादा घर में और हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी बात पहुंचती है। तो हर लोगों की सोच इतनी ज्यादा नहीं है ऊंची कि वो बहुत निकल कर सोच सके, कुछ चीजों से बाहर निकल सके। वो जितना सुन रहे हैं उतनी समझ रहे हैं और उतनी चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं, समा रहे हैं। तो वो मीडिया को भी चाहिए कि वो क्या दे रहे हैं, वो उस पर भी गौर करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बताऊं रौनक जी, ये बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा थी, आमतौर पे जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होता है किसी भी पार्टी का और चुनाव होता है तो हम लोग जाते हैं, उसको कवर करते हैं। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मीडिया में भी एक बड़ा वर्ग था जो उस अधिकार वोटर यात्रा को कितना कवर किया, कितनी चर्चा किया, नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन ये गाली वाला मुद्दा जिस दिन आया, उसको पकड़ करके इतना इसको बड़ा बनाया गया। और फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री लौट करके विदेश से आते हैं, जब उन्होंने अपने जज्बात साझा किए और जब पब्लिक किया, उसके बाद से ये फिर मुद्दा बढ़ा, बिहार बंद तक कर दिया गया उस पर लेके। और इसको ये अभी वो मामला थमा भी नहीं था, तब तक कांग्रेस ने एक और एआई का वीडियो डाल दिया जिसमें उनकी मां का ही इस्तेमाल किया। अब बीजेपी ने एफआईआर भी एक दर्ज हो गया। बीजेपी कह रही है भाई, जो मां है नहीं इस दुनिया में, जो कभी सियासत नहीं किया, उनका वीडियो बना करके आप ऐसे क्यों डाल रहे हो, ये मां का अपमान है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब इसी पर चर्चा होगी चुनाव में। तो मैं इसलिए कि देखिए, और लोग तो आप जानती हैं 10 पार्टियों के नेता हैं और वही 6 बजे से 10 बजे हर चैनल पे इधर उधर जाते रहते, खिड़कियों में बैठते हैं। मेरे कार्यक्रम में नेता तो है नहीं, जनता है। इसलिए और मैंने तय किया कि आज माओ और बहनों से राय लेते,
पॉलिटिकल लोगों से नहीं। जी जी। तो मेरा सिर्फ इस बात पे ये कहना है कि पॉलिटिशियन बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम जनता को ना अपनी जरूरतों पर फोकस करने की जरूरत है। हमें डाइवर्ट करने की बहुत तरह से कोशिश की जाती है, पर हमें स्टक रहना है अपनी जरूरतों पर, और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही अपने लीडर्स को चूज करना है अपने एरिया के, कि भाई हमारी जरूरत किससे पूरी हो रही है। बहुत सारी चीजों में हमें उलझाया जाएगा, लेकिन उलझना नहीं है, अपने जो फोकस्ड है उस पर रहना है, और आपकी जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से अपने लीडर्स को चूज करना है। बाकी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं हमें उलझाने के लिए, हमें उन सब में नहीं पड़ना है। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। एक बात, इतना आपको समझ और इतनी पॉलिटिक्स को और इतनी मैच्योरिटी से आपने बात की, इसकी वजह क्या है? आप पढ़ती ज्यादा है, या आपने पढ़ाई ज्यादा की है, या आप न्यूज ज्यादा देखती है, या आपके घर में सियासी माहौल है? बात क्या है? या पढ़ाई लिखाई का? पढ़ाई लिखाई का हमारे घर में शुरू से ही है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो फैमिली बिलोंग करती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो हमारे घर में रहकर ही बड़े हुए, और उनकी जो तरबियत और तमीज, जो तहजीब और इल्म, जो आप बिहार से हैं? जी, मैं बिहार से हूँ, आरा शहर से हूँ, और मिल्की मोहल्ला हमारा अपना खानदानी मकान है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं हमारे घर में ही रहते थे। वो 5-6 साल की उम्र से हमारे घर में रहते थे। तो हमारे परदादा खान बहादुर मोहम्मद यासीन उनके टीचर थे और पटना कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो अक्सर उनका वही बड़े हुए, तो समझिए प्रेसिडेंट हमारे जो परदादा हुए उन्होंने ही दिया है देश को। तो तालीम जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है, बहुत हम इस रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे घर में फैमिली में बच्चों को हम लोग एक चीज कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो इल्म है, और फोकस करो अपने गोल पे, जो तुम्हारा, जो दुनिया में जो तुम बेहतर दे सकते हो वही लो जो तुम दोगे। तो हमारा बस यही फोकस रहता है। तो घर की औरतें अगर अच्छी समझ रखेंगी, इल्म रखेंगी, तालीम रखेंगी, तो अपने बच्चों को अच्छी समझ दे सकेंगी। दुनिया की उलझनों में उलझाने की बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी गोल पर ले जाना है, उन्हें कामयाबी की तरफ बढ़ाना है, तभी हम भी कामयाब होंगे। देखिए, फिराक साहब का एक शेर है, तेरे कदमों की आहट हम जान लेते हैं, जिंदगी तुझे दूर से पहचान लेते हैं। तो मैंने आपको देखा और आपके बातचीत के तरीके से, सलीके से मुझे ये समझ आ गया था कि आप किसी ज़हीन जगह से आती हैं और किसी ऐसी फैमिली से आती हैं, और इतनी मैच्योरिटी। जब हाउस वाइफ कहीं तो मुझे, और इसीलिए मैंने कहा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और हिंदुस्तान को ये पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसी जगह, और आप बिहार से। तो थोड़ा सा बिहार के चुनाव का भी तो माहौल बताइए। अभी फिलहाल मैंने इतना ज्यादा मतलब उस तरफ फोकस नहीं किया है, अपने घर के कुछ जरूरतों और बच्चों के एजुकेशन वगैरह से अभी जस्ट मैं निकली हूँ बाहर। तो मैं इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही हूँ बिहारी पॉलिटिक्स पे। लेकिन मैं बस इतना कहूंगी क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बिहार में है, और हम लोग बिहारी लोग बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और एक दूसरे की फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है? इनके हमारे शौहर, हमारे फादर इन लॉ, वो मसूद अहमद फातमी, वो भी सोशलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे, और जनता दल में उनका अपना एक मुकाम था, इज्जत थी, लोग वहाँ जानते हैं उन्हें। तो वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी लीडर्स जो है उन्हें जानते थे वहाँ पे। तो हम है करते हैं, लेकिन हर चीज के लिए कुछ कहना जरूरी नहीं है हर जगह पर। चलिए, आप रुकी, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया और मुझे इज्जत बख्शी और अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। ये बहुत जरूरी है जो हिंदुस्तान को चाहिए एक दूसरे के लिए। बहुत शुक्रिया।